अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक वली अल्लाह का बड़ा ही दिल खुश कर देने वाला वाकया। जी हाँ, आज का हमारा वाकया है हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह और बाबा गुरु नानक जी का। बाबा गुरु नानक जी जो सिख धर्म के बानी हैं, यानी सिख धर्म आप ही से चला है। तो जब उनकी मुलाकात हुई अल्लाह के एक वली हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह से, तो आप दोनों ने उस वक्त क्या किया, ये जानकर आप हैरान भी रह जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, रिवायत है कि हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में पैदा हुए। उस वक्त हिंद और पाक में अकबरी अहद था। तारीख के एतबार से अकबर बादशाह सन 963 हिजरी या 1552 ईस्वी को तख्त नशी हुआ। उस वक्त हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ 18 या 16 साल थी। इस हिसाब से हजरत शाहदौला का सन पैदाइश सन 945 हिजरी या फिर 1538 ईस्वी वाज़ेह होता है। हकीकत गुलज़ार साबरी मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन साबरी ने लिखा है कि शेख सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने 58 साल उम्र शरीफ पाई। बाज़ रिवायतों में यह भी आता है कि एक हिंदू खानदान से आज़ाद होने के बाद शाहदौला सैयद सरमस्त सियालकोठी की खिदमत में हाजिर हुए, जो अपने वक्त के जलीलुल कद्र सूफिया में से थे। और एक अरसा आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी खिदमत में रहकर उनके दस्ते हक परस्त पर बैत की। आपका सिलसिला सोहरवर्दिया था, जो कुछ वास्तों से ही हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की फयाजी और सखावत का ये आलम था कि जो कुछ भी खजाना गैब से आपको मिलता वो सब बेहिसाब गरीबों और मिस्किनों पर आप खर्च करते। एक बड़े पैमाने पर आपने लंगर जारी कर रखा था। गुरबा और फुकरा वहाँ से खाना खाते। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर उन अखराजात को देखकर उमरा और मलूक की बारगाह मालूम होती थी। शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात में विसाल पाया और आपका मज़ार पुरअनवार गुजरात के मशहूर मज़ारात में शुमार होता है। मज़ार अक़दस पर खूबसूरत गुंबज बना हुआ है और साथ ही में पास में मस्जिद भी है। बाबा गुरु नानक जी सिख मजहब के पेशवा माने जाते हैं। सिख मजहब के बानी का नाम बाबा गुरु नानक जी है, जो सन 1469 को तलवंडी जिला शेखपुरा में एक खतरी के घर पैदा हुए। तलवंडी को आजकल ननकाना साहब कहा जाता है। नानक जी बचपन में निहायत कमगोह और अपने ख्यालात में गुमसुम रहने वाली शख्सियत थे। उनकी पैदाइश पर एक साधु ने उनके वालिद साहब को ये पेशनगोही की थी कि उनका लड़का आने वाले वक्त में एक अजीम आदमी बनेगा। बाबा गुरु नानक जी का सिलसिला तालीम 7 साल की उम्र में ही शुरू हो गया। उन्होंने एक मुसलमान आलिम दीन सैयद हसन से अरबी और फारसी की चंद अहम किताबों की तालीम ली और उसके बाद में खुद इस्लामी लिटरेचर का मुताला भी किया। सने शऊर में वालिदैन ने जमीन की निगरानी और जानवरों की देखभाल उनके सुपुर्द कर दी, लेकिन गुरु नानक जी इस काम को ऐसे तरीके से ना संभाल सके। उसके बाद वालिद ने इन्हें एक दुकान खोल कर दी, लेकिन बाबा गुरु नानक जी ने वो भरी हुई दुकान गरीबों, मिस्किनों और जरूरतमंदों को लुटा दी। वालिदैन ने गुरु नानक जी की शादी मौला खत्री की बेटी सिलिखनी से कर दी ताकि बाबा साहब की तवज्जो दुनिया की तरफ हो जाए, लेकिन वो लोग ऐसा करने में नाकाम रहे। आप बाबा गुरु नानक जी के 2 साहबजादे थे, जिनमें से एक का नाम श्री चंद और दूसरे का नाम लक्की दास था। बाबा गुरु नानक जी ने 36 बरस की उम्र में फकीराना लिबास पहन लिया और दरवेशी इख्तियार कर ली। आप बाबा गुरु नानक जी ने मुसलसल 8 बरस सफर में गुजार दिए। आपने बर्रे सगीर के शुमाली और मशरिकी इलाकों को देखा और उनका तफसीली दौरा भी किया और लोगों को तौहीद परस्ती की तलकीन करते रहे। एक ज़ईफ रिवायत के मुताबिक आप बाबा गुरु नानक जी ने मक्का मुअज़्ज़मा में हज भी अदा किया। आपने पंजाब के तुलो अर्ज के दौरे किए और कुछ अरसा के लिए लाहौर से कुछ फासले पर दरियाए रावी के किनारे कयाम पजीर रहे। यहाँ पर आपने एक लंगर खाना खोला जिसमें मुसाफिर, गरीब और बेसहारा लोग रोटी खाते थे। ये जगह डेरा बाबक नामा के नाम से मशहूर हुई। आपने जिला जलंधर में करतारपुर नामी एक गांव की बुनियाद रखी और यहाँ पर एक धर्मशाला तामीर की। गुरु नानक जी 22 सितंबर सन 1539 में करतारपुर में फौत हुए। नाज़रीन कराम, अब हम आते हैं उस वाक़ये की ओर जो हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह और बाबा गुरु नानक जी का है। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। करामत नामक कला में मुसन्निफ मुश्ताक राम
बाबा गुरु नानक और हजरत शाहदौला की मुलाकात का किस्सा बयान करते हैं। कहा जाता है कि जब आप यानी कि बाबा नानक जी बर्रे सगीर के दौरे कर रहे थे, तभी आपने गुजरात में मघुवाल में डेरा डाला। हर तरफ आपकी धूम मच गई। लोग जुग दर जुग आपसे मिलने के लिए आने लगे। गोया वहां पर एक बड़ा सा मजमा सा लग गया। लोग अपनी मुरादें और हाजतें बाबा नानक से कर रहे थे और आप गुरु नानक जी उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे और तौहीदे बारी ताला पर कायम रहने की तलकीन कर रहे थे। उधर जब हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह को आपकी आमद का इल्म हुआ तो आप हजरत दौला शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनसे मिलने के लिए मघुवाल चले गए। मघुवाल गुजरात शहर से उस वक्त थोड़ा हटके था। हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह बाबा गुरु नानक जी से इज्जो एहतराम से मिले, जबकि बाबा नानक जी ने शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ध्यान भी ना दिया और मुराकबे में गुम रहे। हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह गुरु नानक जी के सामने बैठ गए। जैसे ही बाबा गुरु नानक जी ने आंख खोलकर देखा तो सामने हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह थे। आप बाबा गुरु नानक की नजर जैसे ही हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो बाबा गुरु नानक जी फौरन उठे और आपको सलाम कहा और आप हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह को गले लगाकर पास बिठा लिया और आप हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर को देखते रहे। लोग हैरान होकर ये मंजर देख रहे थे कि एक वली अल्लाह बाबा गुरु नानक जी के साथ कैसे मामला कर रहा है। इसी दौरान मौजू नामी तेली ने लस्सी का एक गिलास एहतरामन हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गिलास को थामा ही था कि बाबा गुरु नानक जी ने कहा, क्या हमें भी थोड़ी सी लस्सी तबरुकात के तौर पर मिल सकती है? हजरत शाहदौला ने फरमाया, क्यों नहीं, लस्सी हाजिर है, आप प्याला लाइए। तो बाबा गुरु नानक जी ने प्याला आगे कर दिया। हजरत बाबा शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह लस्सी उंडेलते जाते और प्याला भरने का नाम ही न लेता और ना ही गिलास से लस्सी खत्म होने का नाम लेती। कुछ देर यूं ही सिलसिला चलता रहा और आखिरकार बाबा गुरु नानक जी ने फरमाया, शाहदौला आपका फैजान बिलाशुबह दरिया की मानिंद है जो कभी भी खत्म होने नहीं वाला और हमारा भी ज़र्फ समुंदर की तरह है जो कभी भरने नहीं वाला। बाबा गुरु नानक जी ने फरमाया, तारीखी एतबार से ये वाक़या दुरुस्त मालूम नहीं होता। मुश्ताक राम को इश्तिबाह है, शक है कि ये साहब जो हजरत शाहदौला से मुलाकात कर रहे थे ये बाबा गुरु नानक जी नहीं थे बल्कि गुरु गोविंद सिंह थे, क्योंकि हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह और बाबा गुरु नानक जी के दरमियान तारीखी तौर पर काफ़ी सालों का फ़र्क है। लेकिन बाज़ लोग इस वाक़यात को बाबा गुरु नानक जी से ही जोड़ते हैं। वल्लाहु आलम जिस सवाब। नाज़रीन कराम, ये होती है औलिया अल्लाह की शान कि बाबा गुरु नानक जी जो कि एक बहुत बड़े संत हैं और शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप दोनों की मुलाकात में भी लोगों को बहुत सारे सबक ही हासिल हुए। हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने भी बता दिया कि कैसे अदब के दायरे में रहकर किसी से मिलना चाहिए और बाबा गुरु नानक जी ने भी बता दिया कि अगर कोई आपका अदब करे तो आपको उसे बदले में अदब ही देना है। वाकई औलिया अल्लाह की शान निराली होती है। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम औलियाए कराम और तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलियाए कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।